सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों अब जो है भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार अब खत्म हो सकती है। अब एनडीए की सरकार गिर सकता है, यानी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी नहीं रहेंगे, अब राहुल गांधी जी आने वाला। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो है जिसके समर्थन से एनडीए अपनी सरकार बना पाई थी, भाजपा अपनी सरकार बना पाई थी, अब वो समर्थन ही साथियों वापस लेने वाले हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बने और अपना समर्थन देकर एनडीए की सरकार बनाने में जो है सफल बनाया। अब वही किंग मेकर जो है अपना समर्थन वापस लेंगे, और जैसे ही वापस लेगा साथियों, अब होगा क्या? भाजपा के पास, एनडीए के पास बहुमत बचेगा नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो सरकार बन ही नहीं पाएगा, उसका खत्म उसका सरकार। क्योंकि भाजपा जो है अकेले जो सीट लाई है वो आप लोगों को पता है, 240 सीट लाए हैं, उतना में तो वो बन नहीं सकता है, उसकी सरकार आ नहीं सकता है। आप जो समर्थन दिए हैं वो भी अपना वापस लेंगे। वापस क्यों लेंगे अपना समर्थन? क्या है वजह? और फिर से भाजपा अगर सरकार बनाना चाहती है तो फिर किस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा? क्या संभव है फिर से एनडीए की सरकार बनना, या अब कांग्रेस का ही सरकार बनेगा? सब कुछ आज के इस वीडियो में बताओ। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, इस 2024 के लोकसभा में साथियों, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है भाजपा अकेले जो लाया अपना सीट जो जीते हैं वो 240 सीट जीते अकेले, 240 सीट, जो कि इसका डेटा कितना था, इनका नारा कितना था, अब की बार 400 पार। लेकिन लाए कितना? ये 240 सीट मात्र। और मैं आपको बता दूं कि सरकार बनाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो 273 सीट चाहिए, और लाया कितना? 240 सीट। यानी इन्हें जो है कितना सीट घटने लगा सरकार बनाने के लिए? तो इनके पास सीट जो घटा वो 33 सीट घट गया। 33 अगर आप यहाँ जोड़ देंगे तो देख लीजिए 273 हो जाएगा ना, 33 सीट घट गया इसके पास। अब ये 33 सीट इसको अगर घट गया तो इसको कोई ना कोई समर्थन देगा तभी ये सरकार बनाता, एनडीए की सरकार। अब इसको भाजपा की सरकार नहीं कह सकते, इसको हम एनडीए की सरकार कहेंगे, ठीक ना। तो ये एनडीए गठबंधन जो है, इस एनडीए गठबंधन में 33 सीट जो है और भी इन्हें जरूरी पड़ गया एनडीए में आने की, इस गठबंधन में। तो 33 सीट जो आया, उस 33 सीट में जो किंग मेकर बने सरकार बनाने में भाजपा को, एनडीए को, वो कौन बने? तो आंध्र प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, ये चंद्रबाबू जो नायडू है, यही जो है किंग मेकर बने एनडीए की सरकार बनाने में, एनडीए की सरकार बनाने में। देखिए पूरा लोकसभा सीट कितना है? 545 है। 545 को आप 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा भैया 272 पॉइंट कुछ, यानी लगभग 273। यानी 273 जो सीट ले आया वही जो है उसी के सरकार बनेगा, उसी पार्टी का सरकार बनेगा, उसी गठबंधन की सरकार बनेगा। अब 273 चाहिए था भैया किसको? भाजपा को, एनडीए को। जो भाजपा के लिए कितना लाया? 240। 33 सीट घट गया तो 33 सीट कहाँ से लाएंगे? तो आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू जी, इनके पार्टी से जो है कुल जो है 16 मेंबर जीते हुए, तो 16 मेंबर, कितना? 16 मेंबर।
तो ये 16 जो सांसद थे चंद्रबाबू नायडू जी का, ये 16 मेंबर 16 सांसद जो है समर्थन दे दिया एनडीए को आने की। अब भाजपा के साथ आ गया कौन, ये चंद्रबाबू नायडू वाला 16 मेंबर 16 सांसद जो टीडीपी पार्टी से थे। अब ये जो है चंद्रबाबू नायडू का 16 मेंबर आ गए यहाँ। अब जोड़ दीजिए कितना हो गया, 240 और 16 मेंबर इधर हो गया, तो ये कितना हो गया 256 मेंबर, 256 मेंबर हो गए। अब 256 मेंबर हो गया तो भी जो है सरकार बनाने का लायक नहीं है। तब जो है उस समय फिर एक किंग मेकर बना। वो किंग मेकर कौन बना, तो वो बना जेडीयू का जो है मुख्यमंत्री जो अभी है बिहार के नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जो है किंग मेकर बने, नीतीश कुमार जी किंग मेकर बने। अब नीतीश कुमार के पास कितना सीट था, तो नीतीश कुमार के पास 12 सीट थे। कितना, 12 सीट। अब ये जोड़ लीजिए 256 इधर हो गया और इधर 12 सीट। आप जोड़िए कितना होता है, 6 2 8 हो गया, 5 1 6 हो गए, और इधर हो गया भैया कितना 2 हो गया, तो 268 सीट आ गए। अब फिर भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगा। तब चिराग पासवान जी का भी जो समर्थन जो थे, वो चिराग पासवान ने भी यहाँ इसे साथ दे दिया। इसके साथ साथ झारखंड से एक और आजसू पार्टी है, वो भी उसे समर्थन दे दिया। तो कुल मिला के इसका जो सीट आ गया वो आ गया टोटल 292 सीट। अब 292 सीट जब आया तो भैया आराम से अब एनडीए की सरकार बनेगा। तो इस प्रकार से एनडीए की सरकार बन गया। इस प्रकार से अब एनडीए की सरकार क्या हो गया, बन गया। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो अब भाजपा की सरकार कैसे गिरेगा, समझिए। चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं कि हम अपना समर्थन वापस लेंगे। क्यों लेंगे, इस टॉपिक पर हम चलेंगे, अभी आपको बताएंगे क्यों लेना चाह रहे हैं, समझिए। मान लीजिए 292 सीट है, ठीक है, 200 मान के चलिए, नहीं है इतना सीट है, 292 सीट है। अब चंद्रबाबू नायडू जी जो है 16 सीट वापस ले लेता है अपना, तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, और इधर 2 से 2 हो जाएगा, यानी 276। तो भी अगर 16 सीट अगर वो अपना वापस ले लेता है, 16 मेंबर को अपने पीछे हटा लेता है, तो भी जो है भाजपा सरकार बनाने में कायम रह जाएगा, क्योंकि 273 ही चाहिए, जो कि उसके पास 3 ठो ओवर बच जाएगा, 276। अब यहाँ में से जो है अगर 3 लोग 4 लोग और भी जो है अगर वापस लेते हैं तो ही भाजपा की सरकार गिरेगा, वरना नहीं गिरेगा। अब देखिए नीतीश कुमार की पार्टी में कुछ सांसद ऐसे हैं जो सांसद मुस्लिमों के समर्थन में आना चाहते हैं, तो वो लोग अगर वापस ले लेते हैं तो होगा क्या, एकदम 100% है कि पूरा एनडीए की सरकार गिरेगा। और चंद्रबाबू नायडू जी तो एकदम पूरा गुस्सैल है, हो सकता है ये 16 मेंबर को वापस ले ले। अब मैं बताता हूं कि आखिर चंद्रबाबू नायडू जी जो है अपना समर्थन वापस क्यों ले सकता है। अभी साथियों, अभी एक वक्फ बिल जो है आप लोग सुने होंगे, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का जो है यह बिल जो है पेश किए गए हैं। आज ही के दिन 2 अप्रैल के दिन बिल पेश किए गए हैं। इस बिल का ही लोग विरोध कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के जो भाई लोग हैं, वो लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अब जो मुस्लिम वोट बैंक से, जो मुस्लिम के वोट से जो सांसद बन के गया है, जो मेंबर बन के गया है संसद में, अब वो लोग जो है इस बिल का विरोध अगर नहीं करेंगे तो फिर मुसलमानों की वोट जो है अब दोबारा उसे आएगा ही नहीं। तो मुसलमानों को वोट को बचाने के लिए जो है चंद्रबाबू नायडू जी को बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी मुसलमानों के ही जो है वोट से जीता है और इतना मेंबर आए हैं। तो सभी मुसलमान भाई लोग जो है चंद्रबाबू नायडू जी को कह रहे हैं कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करिए, वरना आप जो है भाजपा का समर्थन को वापस लीजिए। अब साथियों, चंद्रबाबू नायडू जी का कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन मंच में जो है वो खड़ा होकर जो है सभी मुस्लिम भाइयों को समझाते हुए ये चीज़ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं कि नहीं, हम वक्फ बिल आने ही नहीं देंगे। और साथियों, ये भाजपा सरकार के जो किरेन रिजिजू है वो पूरी तरीके से जो लगा हुआ है, क्योंकि अल्पसंख्यक मंत्री वही है, माइनॉरिटी मिनिस्टर वही है जो ये बिल लेके आ रहे हैं। अब वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जैसे ही जो है अभी पेश हो गया है और चंद्रबाबू नायडू जी समर्थन नहीं देंगे,
क्योंकि भैया जब भी प्रस्ताव कोई चीज़ आता है, संसद में बिल आता है, तो उसमें वोट पड़ता है कि भैया बहुमत में इसका वोट आया कि नहीं आया। तो आप मान लीजिए बहुमत में इसका वोट आएगा ही नहीं, तो जब नहीं आएगा चंद्रबाबू नायडू जी साथ देंगे ही नहीं। इसके साथ साथ इधर कौन नहीं देंगे, इंडिया गठबंधन के लोग नहीं देंगे। तो होगा क्या, पूरी तरीके से जो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। और जब बिल पास नहीं होंगे तो चंद्रबाबू नायडू जी अगर साथ नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे साथ, तो भाजपा वाले तो गुस्साएगा। भाजपा वाले गुस्साएगा क्या, चंद्रबाबू नायडू जी सीधे कह देगा कि भैया हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, हम जाते हैं अब कांग्रेस की तरफ। और कांग्रेस में साथियों इंडिया गठबंधन में मिल जाएंगे। और होगा फिर क्या, भाजपा की सरकार गिरना एकदम 100% हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास मात्र 3 ठो बहुमत बचेगा। चूंकि 292 में से 16 घटा देंगे 276 होता है, और 273 चाहिए सरकार बनाने के लिए। मात्र तीन ही है उसके पास ओवर है, 3 ही ना सबसे ज़्यादा ओवर है। तो 3 ठो जो है कोई भी व्यक्ति अगर वापस ले लेंगे तो हो गया। अगर कहीं इधर से भाजपा कांग्रेस वाले जो है राहुल गांधी जी अगर लॉलीपॉप दे पाए तो 3 व्यक्ति को फटाके खींच लेंगे। और जैसे खींचेंगे फिर किसका सरकार बनेगा, फिर बनेगा साथियों सरकार इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस की सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, वक्फ बोर्ड क्या होता है, वक्फ का मतलब क्या होता है, क्यों हो रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं क्यों आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा है। बाकी बात साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।